नमस्कार, स्वतंत्र पक्ष न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार और आज हम चर्चा करेंगे जिस तरीके से दिल्ली के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली, वहीं बात करूं तो मिल्कीपुर विधानसभा में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी। इसको लेकर के मेरे साथ में हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता जी मौजूद है। साथ में समाजवादी पार्टी से दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण यादव जी मौजूद है। चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिमरन गुप्ता जी से। सिमरन जी, बहुत स्वागत है हमारा स्वतंत्र पक्ष न्यूज चैनल में आपका। नमस्कार, जय श्री राम। सिमरन जी, जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली, 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, 22 सीटों पर अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी आई और कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। लेकिन मुद्दा यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद दिल्ली पहुंचे और आम आदमी पार्टी के समर्थन में कई सभाएं करी, और मैं बात करूं तो कई सांसद भी समाजवादी पार्टी के दिल्ली प्रदेश में पहुंचे और समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। लेकिन वही अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव खुद हार गए। क्या कहेंगे इस पे आप? देखो, पहली बात तो मैं दिल्ली की कहूँगा। पहले तो दिल्ली की बीजेपी नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी की सभी जीते हुए विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आदरणीय परम पूज्य मोदी जी को भी, जो हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके जो कार्य थे, जैसे कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि दिल्ली के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कुछ एक नेताओं को रावण से ज्यादा घमंड है जी, जो पब्लिक में जाके बात नहीं करते, पब्लिक से बेव टॉकिंग करते हैं, पब्लिक को एक आम वोटर नहीं समझते। उस पे राष्ट्रीय नेताओं ने ध्यान दिया और दिल्ली के नेताओं को समझाया। दिल्ली के नेता पब्लिक में गए और हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं सचदेवा जी, उनसे ही मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे कहा था, टू द फ्रैंक कहा था कि ये आपके नेताओं में प्रॉब्लम है, घमंड है, बदतमीजी करते हैं। उन्होंने उन नेताओं को समझाया, पब्लिक में गए, पब्लिक में प्यार से बात की, उनके रिस्पेक्ट से बात की, उसका परिणाम उनके लिए मिला। और रही केजरीवाल जी की सरकार, तो केजरीवाल जी अपने आप को रावण से ज्यादा समझने लग गए थे। बीजेपी नेताओं ने अपना घमंड छोड़ दिया तो केजरीवाल ने अपना घमंड कर लिया। और अखिलेश यादव जी एक हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। तो नारायण जी, जिस तरीके के आरोप अभी लगाए इन्होंने, कटाक्ष किया, क्या कहेंगे? तुष्टीकरण की राजनीति, इस पर क्या कहेंगे आप? नीरज जी, ये आज की बात नहीं है। ये नेताजी के टाइम पर भी भाजपा के जो लोग रहे, आरएसएस के जो लोग रहे और अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, ऐसे लोगों ने सदा ही समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को और खास करके राष्ट्रीय नेतृत्व को हमेशा बदनाम करने का प्रयास किया है और बदनाम भी खूब किया है। आप देखते रहे हैं कि अभी नेताजी की जो प्रतिमा जो है कुंभ में लगी, उस पर भी खूब हू हल्ला मचा। तो ये तो एक तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो संघ द्वारा अपनाई जाती है, भाजपा द्वारा अपनाई जाती है, और भाजपा के जितने भी समर्थित और आरएसएस के जितने समर्थित संगठन हैं, उन सभी संगठनों का ये मानना है, वो ये राजनीति ही इसी तरह की करते हैं कि जिससे वो अलग दिखते रहें। जबकि ये इसमें सच्चाई जब ढूंढोगे तो सच्चाई नहीं मिलेगी। उसका कारण है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो कुछ समय के लिए वो चलती रहती है। आज कुछ मुद्दा उठा दिया, कल कुछ मुद्दा उठा दिया, सिर्फ जनता को गुमराह करने की एक राजनीति होती है। और इस राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग जहां देखोगे आप, अभी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में कहने के लिए तो महात्मा जी हैं, मठाधीश हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कुंभ को आस्था का लाक्षागृह बना दिया। पहली बार 144 साल, कितना बता रहे हैं कि इतने वर्षों के बाद ये कुंभ आया है, और पहली बार आस्था के इस महाकुंभ के अंदर 3-4 बार आग लगी। नहीं, आप भटक गए। मेरा सवाल था, अखिलेश यादव के आने पर दिल्ली में भी कुछ कमाल नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के आने से एक सीट पर माननीय अखिलेश जी आए, किराड़ी विधानसभा में, और किराड़ी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा जी रिकॉर्ड मतों से जीत करके आए हैं। बताइए जी, रिकॉर्ड मतों जीत करके आए हैं और आप
तुष्टिकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, सत्यनारायण यादव जी कह रहे हैं कि तुष्टिकरण आप लोग करते हैं, ये जो संगठन बने हुए हैं। मैं किसी ना बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, ना आरएसएस से बिलोंग करता हूँ। मैं एक सनातनी था, हूँ और हमेशा रहूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ और शहीद का भाई हूँ। मेरे जैसे बच्चों के मदर फादर बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करते हैं, तभी अखिलेश यादव जैसे लोगों की, मुलायम सिंह आदरणीय परम पूज्य मेरे दादाजी हैं स्वर्गीय, उनकी उन जैसे लोगों की, और जितने भी हैं सेकुलर नेता, उन सबकी बोलने की हिम्मत होती है। अगर बॉर्डर पे आर्मी ना हो ना, तो इनमें से किसी की नेता की बोलने की हिम्मत ना थी ना होगी। जी बताइए। अच्छा है, ये बात सही है कि सेना जो है, अगर सेना बॉर्डर पे ना हो तो देश की सिक्योरिटी और सुरक्षा नहीं होती। सिमरन गुप्ता जी ने कहा कि आप जो है सैनिक परिवार से हैं, तो इन्हें मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बड़े पिताजी, हमारे ताऊ जी, स्वर्गीय श्री रामदेव यादव जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और 7.5 वर्षों तक जब देश में आजादी का आंदोलन चरम पर था, 7.5 वर्षों तक हमारे घर में एक टाइम खाना बना है उनके इंतजार में। और 7.5 वर्षों तक हमारे परिवार को किसी को पता भी नहीं था कि हमारे ताऊजी जिंदा हैं या नहीं हैं। तो आप ये ना कहें, देश की आजादी में और देश की सुरक्षा में कुर्बानी बहुतों ने दी है और अपने जान को निछावर किया है जब ये देश आजाद हुआ है। रही बात वर्तमान की, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, वर्तमान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, यह देश के लिए दुर्भाग्य है। अभी जिस तरह से बात रही कि हिंदूवादी, तो हिंदूवादी जो है संत महापुरुष शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरह से आवाज उठाया है, आप ये बताइए कि 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य खुले तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का खुले आम ये कह करके कि यह संत नहीं हो सकता जो व्यक्ति कुंभ जैसे आस्था के महापर्व को बचा ना सके, तो आप कैसे कहेंगे? आरोप तो आप व्यक्तिगत नाम लेकर के किसी के ऊपर कुछ भी लगाते रहें, ये कोई मायने नहीं रखता। सिमरन जी, 2 शब्दों में आरोप लगा रहे हैं आप। मेरा सवाल फिर घूम फिर करके आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, मिल्कीपुर विधानसभा में हार का क्या कारण रहा? मिल्कीपुर विधानसभा में हार का ये कारण रहा, पहली बात तो वहां के जो जनता है जिसने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समाजवादी पार्टी के नेताओं, उन्हें भी जीत मिलनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के नेता पहले भी वहां से विधायक रहे हैं काफी, और जो एमपी साहब हैं जिनके सुपुत्र चुनाव लड़े थे, वो भी वहां सपा से ही हैं। तो कुछ कहीं ना कहीं सपा में भी कमी रही, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनता का माइंड था, तो उन्होंने कन्वर्ट किया। वो सोचते थे कि हमारे जिस प्रदेश में जो सरकार है उसी का विधायक होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इस तरह उन्होंने बीजेपी को चुना। वो जनता है, जनता जो चाहे वो कर सकती है। तो मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का दिल्ली में और आम आदमी पार्टी की हार कर मिल्कीपुर विधानसभा का, लेकिन कटाक्ष दोनों तरफ से जारी है एक दूसरे के लिए। मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि इस तरह की जो राजनीतिक तुष्टीकरण है, ये भावना बहुत अंदर तक घर कर चुकी है और उसका कोई मतलब निराकरण नहीं हो सकता है, इलाज नहीं है। क्योंकि आरोप लगाने वाले लगातार आरोप लगाते रहेंगे। रही बात ये कि मिल्कीपुर चुनाव जो समाजवादी पार्टी हारी है, मिल्कीपुर चुनाव एक्चुअली समाजवादी पार्टी नहीं हारी है और ना बीजेपी जीती है। एक्चुअली क्या है कि वहां जो चुनाव लड़ा है वो चुनाव आयोग लड़ा है, वहां का प्रशासन लड़ा है, वहां का थाना अध्यक्ष, वहां का डीएम, वहां का एसपी चुनाव लड़ा है और इसलिए समाजवादी पार्टी हारी है। अगर वहां का प्रशासन चुनाव नहीं लड़ा होता, वो चुनाव आयुक्त चुनाव नहीं लड़ा होता, तो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से जीत करके नहीं आता, क्योंकि उसे हराया गया है, प्रशासन ने हराया है। मिली भगत बता रहे हैं आप? मिली भगत से। अच्छा, समाजवादी पार्टी के तमाम जो सांसद है उन्होंने दिल्ली में पहुंचे और जिस तरीके देखा कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी ने समर्थन किया, तो क्या लग रहा है जहां जहां वो जीते कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी का रोल रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा रोल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में रहा है, लेकिन मैं एक कड़वी सच्चाई जो है वो भी आपको कहना चाहता हूं
इस आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व से समझौता कर लिया। राष्ट्रीय नेतृत्व ने इन्हें समर्थन भी दे दिया, चुनाव प्रचार के लिए भी आए, कई सांसद भी आए, माननीय धर्मेंद्र जी भी आए, इकरा हसन जी भी आई, खुद जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी भी आए चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के ना केजरीवाल ने, ना संजय सिंह ने, ना क्षेत्रीय प्रत्याशी ने अपने क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया, उनका सहयोग लेने की कोशिश नहीं किया और उन्हें कहीं अपने साथ कार्यक्रमों में सहभागिता निभाने की भूमिका में नहीं रखा। जहां समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली में बहुत आहत हुआ और वो इस बात का दुखी है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी पार्टी जीत हार गई, क्योंकि जो कार्यकर्ता का जहां सम्मान नहीं होगा वहां वो समर्थन में जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग इस बात को नहीं, हम लोग अपना पीडीए का कार्यक्रम दिल्ली में चला रहे हैं और हम लोग संगठन को बनाने पर काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हार गई तो उसके अपने कर्म थे, अपना कुकर्म था, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी रही बात, हम अपने संगठन की बात करते हैं कि हमारे संगठन ने उन्हें सहयोग दिया था और उस सहयोग के हिसाब से ही इतनी सीटें जीत करके आए हैं, नहीं शायद इतनी भी नहीं जीत करके आते। जी चलिए, मुद्दा मैं वही बार बार कह रहा हूं कि बात थी भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर के, मिल्कीपुर की हार को लेकर के। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे आम आदमी पार्टी के समर्थन में, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना सकी। सिमरन जी, अंतिम 2 शब्दों में, पीडीए पे चर्चा कर रहे हैं ये लोग, संगठन इनका यहाँ पर है नहीं, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? मैं देखो, समाजवादी पार्टी में सभी नेता एक जैसे नहीं है। तो ये मेरे साथ में सिमरन गुप्ता, हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चर्चा करी हमने इनसे, मुद्दा कुछ और था लेकिन मुद्दा कहीं और चला गया, कटाक्षी राजनीति की तरफ होती रही। साथ में मेरे साथ में दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता सत्यनारायण यादव जी थे, इन्होंने भी अपनी बात पे चर्चा करी, बात रखी और मुद्दा कहीं से कहीं चला गया और चर्चा लगातार होती रही और समाजवादी पार्टी से लेकर के हिंदुवादी से लेकर तमाम बातों पर चर्चा हुई। तो लगातार आप बने रहिए, देखते रहिए स्वतंत्र पक्ष न्यूज़ चैनल नीरज कुमार के साथ।